हेलो एंड वेलकम टू एडान। टॉपिक इज कॉशी-ऑयलर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो इसमें कॉशी-ऑयलर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में अगर हमें कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है तो उसे कैसे सॉल्व करना है, क्या क्या स्टेप्स हैं वो देखेंगे। सबसे पहले डेरिवेशन करेंगे कि फॉर्मूला कैसा आया है एंड देन उसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन। नाउ इसकी फॉर्म क्या होती है? जनरल फॉर्म ये होती है ए नॉट एक्स रेज टू द पावर एन कैपिटल डी रेज टू द पावर एन। दिस इज नॉट अ पावर, दिस मीन्स ऑर्डर। दैट इज ये nth ऑर्डर का डेरिवेटिव है क्योंकि कैपिटल डी किसकी नोटेशन होती है? डी बाय डी एक्स की। डी बाय डी एक्स एन कैपिटल डी रेज टू द पावर एन का मतलब होता है nth डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसमें x तो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और y हमारा क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये कैसे लिख लेंगे? कैपिटल डी वाई इज इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स। जब इसमें हम y लगाते हैं इसका मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसे सॉल्व करेंगे, मतलब इसकी जनरल फॉर्म लिख लेते हैं। इट इज़ ए नॉट एक्स रेज टू द पावर एन डी रेज टू द पावर एन प्लस ए वन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन कैपिटल डी रेज टू द पावर एन माइनस वन सो ऑन टिल ए एन माइनस वन एक्स कैपिटल डी प्लस ए एन ब्रैकेट क्लोज y इज इक्वल टू फंक्शन एफ एक्स। इस इक्वेशन में हमें x पता है, d पता है, a नॉट a वन सो ऑन टिल a n आर कॉन्स्टेंट्स। दैट इज इसकी फॉर्म कैसी होगी? नोटिस दिस, जो x की पावर है वो ही डेरिवेटिव का ऑर्डर है। हमारे पास जो इक्वेशन की फॉर्म होगी वो कुछ ऐसी होनी चाहिए। सपोज सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ये होना चाहिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और इसके साथ जो वेरिएबल होगा वो एक्स स्क्वायर होना चाहिए। ऑर्डर एंड पावर सेम होनी चाहिए। इसके साथ कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, सपोज टू। तो इस फॉर्म में कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होगी प्लस यहाँ पे नेक्स्ट डेरिवेटिव का जो ऑर्डर होगा वही यहाँ पे वेरिएबल की पावर होगी, दैट इज एक्स डी वाई बाय डी एक्स। ऐसे ही यहाँ पे अगर कोई कांस्टेंट है, नॉर्मल y है, तो यहाँ पे कोई सिर्फ कांस्टेंट होगा इज इक्वल टू कोई फंक्शन एफ एक्स। अब इसे सॉल्व करने के लिए क्या क्या अजम्पशंस हैं वो देख लेते हैं। हम क्या मान लेते हैं? लेट x इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर t। बेस्ड ऑन दिस ये पूरा शॉर्ट होगा, मतलब पूरा सिंप्लीफाई होगा। कैसे? हमारे पास x इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर t है। फाइंड आउट करेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। एक तरीके से हम वेरिएबल t के रिस्पेक्ट में x को चेंज कर रहे हैं तो ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर t। डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू द पावर t विद रिस्पेक्ट टू t क्या होगा? ई रेज टू द पावर t। हमारे पास ये भी आ गया। अब ये जो डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम डी वाई बाई डी टी की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? डी वाई बाय डी एक्स। अब डी वाई बाय डी एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं? डी वाई बाय डी टी मल्टीप्लाई डी टी बाई डी एक्स। ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि डी टी से डी टी कैंसिल, डी वाई बाई डी एक्स ही बचेगा। अब ये आ जाएगा डी वाई बाई डी टी तो एज इट इज़, और डी टी बाई डी एक्स, ये डी एक्स बाई डी टी है, इसका अपोजिट लिखेंगे दैट इज डी टी बाई डी एक्स। इसका क्या मतलब है? इनवर्स वन अपॉन ई रेज टू द पावर टी। तो ये क्या हो जाएगा? वन अपॉन ई रेज टू द पावर टी। इन शॉर्ट इसे लिख सकते हैं ई रेज टू द पावर माइनस टी डी वाई बाय डी टी। ये हमारा क्या हो गया? डी वाई बाय डी एक्स। दिस इज इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स। नेक्स्ट सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या आएगा? हमारे पास होता है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। इसका मतलब है डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाय डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगेन डेरिवेटिव करेंगे जो फर्स्ट डेरिवेटिव था, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ई रेज टू द पावर माइनस टी डी वाई बाई डी टी। अब यहाँ पे हमें चेन रूल लगाना होगा। ये वेरिएबल टी में है, यहाँ पे एक्स है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? डी बाई डी टी ई रेज टू द पावर माइनस टी डी वाई बाई डी टी एंड डी टी बाई डी एक्स। वो कैसे? हमारे पास क्या होता है? डी बाई डी एक्स, इसे हम लिख सकते हैं डी बाई डी टी एंड डी टी बाई डी एक्स। ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमारा ये फॉर्म आ जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे ये भी टी में, ये भी टी में। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन सा रूल लगेगा? प्रोडक्ट रूल। सो ये हो जाएगा डी बाई डी टी ई रेज टू द पावर माइनस टी मल्टीप्लाई डी वाई बाई डी टी। प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं प्लस ये टी है ई रेज टू द पावर माइनस टी एज इट इज डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर एंड यहाँ पे डी टी बाय डी एक्स। प्रोडक्ट रूल देख लेते हैं क्या होता था। प्रोडक्ट रूल
इसमें अगर हमें डेरिवेटिव गिवन होता था दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का u मल्टीप्लाई v सपोज, तो पहले u का डेरिवेटिव v एज इट इज़ प्लस v का डेरिवेटिव u एज इट इज़। हमने क्या करा, डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू द पावर माइनस टी मल्टीप्लाई डी वाई बाई डी टी एज इट इज़ प्लस अब e रेज टू द पावर माइनस टी एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी टी विद रिस्पेक्ट टू टी, डी वाई बाई डी टी का अगेन डेरिवेटिव हो रहा है तो ये सेकेंड डेरिवेटिव हो जाएगा एंड डी टी बाई डी एक्स एज इट इज़। अब इसे लिख लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू द पावर माइनस टी क्या होगा, माइनस e रेज टू द पावर माइनस टी मल्टीप्लाई डी वाई बाई डी टी प्लस e रेज टू द पावर माइनस टी डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर एंड डी टी बाई डी एक्स हमें पता है इट इज़ 1 अपॉन e रेज टू द पावर टी। अब इसमें जो पॉजिटिव वाली टर्म है वो पहले लिख लेते हैं और e रेज टू द पावर माइनस टी कॉमन भी आ रहा है तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी टी, ई रेज टू द पावर माइनस टी कॉमन था 1 अपॉन ई रेज टू द पावर टी, देन ये क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी टी ई रेज टू द पावर माइनस 2t, ये t था ये न्यूमरेटर में लेंगे तो माइनस टी हो जाएगा माइनस माइनस प्लस टी, ऐसे ए रेज टू द पावर x ए रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाई ए रेज टू द पावर m का मतलब होता है ए रेज टू द पावर n माइनस m। सो यूजिंग दिस ये क्या हो जाएगा ई रेज टू द पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई ई रेज टू द पावर टी, ये हो जाएगा ई रेज टू द पावर माइनस टी विच इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस 2t। यही फॉर्म आ गई, ये हमारी किसकी फॉर्म है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर की। अब इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, हमने क्या लेट करा था x इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर टी, दिस इम्प्लाइज 1 अपॉन x इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस टी, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस 2t। अब ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, ये कैसे आया, बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दिस इम्प्लाइज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर is equal to d square y by dt square minus dy by dt ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हमारा हो गया डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। ऐसे ही डी वाई बाई डी एक्स भी क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स डी वाई बाय डी टी। ना हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स आ गया, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी आ गया एंड इसके आगे भी हम डेरिवेटिव ऐसे ही फाइंड आउट कर लेंगे। अब हमें पता है कैपिटल डी नोटेशन है डी बाई डी एक्स के लिए, अब क्या मान लेते हैं डी बार नोटेशन मान लेते हैं डी बाई डी टी के लिए, देन यूजिंग दिस नोटेशन हमारे पास क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स दैट इज कैपिटल डी वाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया था 1 अपॉन एक्स डी वाई बाई डी टी दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी वाई। ऐसे ही डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा कैपिटल डी टू वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर इन ब्रैकेट माइनस डी वाई बाय डी टी, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट, इसका क्या मतलब है डी बार स्क्वायर माइनस डी बार, जिसमें डी बार कॉमन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी बार कॉमन इन ब्रैकेट डी माइनस 1 बचेगा। सो हम ऐसे ही इसे नोटेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। नाउ अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म है इसमें x रेज टू द पावर n d रेज टू द पावर n की फॉर्म में, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास डेरिवेटिव कैसा होगा x dy बाई डी एक्स की फॉर्म में, ऐसे ही डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के साथ वेरिएबल क्या होगा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर सो ऑन, ऐसे ही हमारा x रेज टू द पावर n डी एन वाई बाई डी एक्स एन के लिए भी होगा। तो इसके लिए हमारे पास ये क्या हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ t, ये था 1 अपॉन एक्स डी वाई बाई डी टी, अब ये x है मल्टीप्लाई 1 अपॉन एक्स डी वाई बाई डी टी, एक्स से एक्स कैंसिल क्या बचा डी वाई बाई डी टी। ऐसे ही ये आया था 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी बार इन ब्रैकेट डी बार माइनस 1 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्रोडक्ट में कैंसिल क्या बचा डी बार इन ब्रैकेट डी बार माइनस 1। ऐसे ही इसके लिए भी हमारे पास nth फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है यहाँ लिख लेते हैं एक्स रेज टू द पावर आर कैपिटल डी रेज टू द पावर आर इज इक्वल टू डी बार
in bracket d bar minus 1 in bracket d bar minus 2, so on till d bar minus r minus 1 y. यहाँ पर भी y आएगा क्योंकि y का ही डेरिवेटिव हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू t. डी बार का मतलब था डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t एंड डी बार बाय का मतलब है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t. अब हमारे पास क्या करना है, हमारे पास जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन कॉशी ऑयलर इक्वेशन की फॉर्म में होगी हम उसको ऐसे ही सब्स्टिट्यूशन लेके सॉल्व करेंगे. सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर x रेज टू द पावर r d रेज टू द पावर r जो हमें याद होना चाहिए सो दैट हम उसे अप्लाई कर सकें. एंड जो हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी थी वो भी, दैट इज x इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर t हमने लिया था वो भी. तो जब भी हमें कॉशी ऑयलर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है हमें क्या करना है, हमें सबसे पहला पार्ट x इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर t सब्स्टिट्यूट करना है. देन उसके थ्रू हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू t. एक्चुअली में हम क्या कर रहे हैं, dy बाई डी टी को dy बाई डी एक्स को dy बाई डी टी की फॉर्म में लेके सॉल्व कर रहे हैं. ये उसी मेथड की तरह होगा जो हमने सॉल्व करा था विच वॉज चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. x को हम t में ही चेंज कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन के थ्रू. उसमें हमने x को z में लेके सॉल्व करा था. अब क्या करेंगे, हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा वो dy बाई डी टी दैट इज वाई टी की फॉर्म में आएगा. अब हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा वो वाई टी की फॉर्म में आएगा बट हमें चाहिए वाई एक्स की फॉर्म में. तो हम क्या ऐड करेंगे, अब x इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर t है तो इससे t क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू लॉग x. तो हमारा जो सॉल्यूशन आएगा वाई टी उसे वाई एक्स में करने के लिए हम t के प्लेस पे लॉग x पुट करके उसे सॉल्व कर लेंगे. तो हमें क्या क्या याद रखना है, हमें सब्स्टिट्यूशन याद रखना है x इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर t. देन दिस फॉर्मूला फॉर चेंजिंग dy बाई डी एक्स इंटू dy बाई डी टी फॉर्म. एंड इससे हमारे पास क्या होता है, इट चेंज द डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स टू कांस्टेंट कोफिशिएंट्स. एक बार कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट हो जाएगी देन वी नो हाउ टू सॉल्व इट. अब हम इससे बेस्ड एक एग्जांपल कर लेते हैं. दिस इज एन एग्जांपल जो कौन सा है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन with variable coefficient एंड इसकी फॉर्म क्या है, कॉशी ऑयलर. अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी थी वो देखेंगे. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y डबल डैश नोटेशन किसके लिए, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के लिए. जैसे कैपिटल D नोटेशन थी d बाई डी एक्स के लिए, y डबल डैश और y डैश का मतलब होता है dy बाई डी एक्स एंड dy का मतलब होता है, कैपिटल dy का मतलब होता है dy बाई डी एक्स. ऐसे ही नोटेशन होती है y डैश विच इज़ फॉर dy बाई डी एक्स और y डबल डैश का मतलब है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. ऐसे ही nth नोटेशन होगी y n इज इक्वल टू डी nth y बाई डी एक्स एन. सो इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 3x dy बाई डी एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 0. हमने कैसे आइडेंटिफाई करा ये कॉशी ऑयलर है, क्योंकि जो डेरिवेटिव का ऑर्डर है वही वेरिएबल की पावर है. ऐसे ही इसका डेरिवेटिव का ऑर्डर 2 है, वेरिएबल की पावर 2 है. यहाँ पे डेरिवेटिव का ऑर्डर 1 है और इसकी पावर क्या है 1. एंड यहाँ पे डेरिवेटिव है ही नहीं, मतलब नॉर्मल वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, देन यहाँ पे सिर्फ कॉन्स्टेंट है. सो हमारी कौन सी फॉर्म है, कॉशी ऑयलर डिफरेंशियल इक्वेशन. अब इसे सॉल्व करना है, वी टेक लेट x इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर t. हमें पता है dy बाई डी एक्स क्या था, अभी हमने जो सॉल्व करा था हमारे पास आया था 1 अपॉन ई रेज टू द पावर t dy बाई डी टी विच इज इक्वल टू 1 अपॉन x dy बाई डी टी. एंड हमारे पास आया था x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी. और हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी लगा के सॉल्व कर सकते हैं. जैसे स्क्वायर के लिए लगाते हैं, एक्स स्क्वायर कैपिटल डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी माइनस 1, ये बार है इसका मतलब है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी. एंड 2 नहीं आएगा क्योंकि r माइनस 1 तक जाना है. r क्या है 2, 2 माइनस 1 दैट इज हमें सिर्फ 1 तक जाना है. ब्रैकेट क्लोज y दैट इज ये क्या है, इट इज dy बाई डी टी इन ब्रैकेट dy बाई डी टी. Here it is d by dt in bracket d by dt minus 1 and all y, जिसको हम लिख सकते हैं d स्क्वायर y बाई डी टी स्क्वायर माइनस
डी वाई बाय डी टी। अब हमारे पास सेकेंड ऑर्डर के लिए आ गया है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए आ गया है, वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर के प्लेस पे ये आ जाएगा और एक्स डी वाई बाई डी एक्स के प्लेस पे ये वैल्यू आ जाएगी। फिर ये फॉर्म आ जाएगी। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर माइनस ये -3 है, ये -1 है, डी वाई बाई डी टी ही है दोनों, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा -4 डी वाई बाय डी टी प्लस 3y इज इक्वल टू 0। अभी कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है? डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। एंड ये कौन सी है? होमोजीनियस। दैट इज हमें सिर्फ क्या फाइंड आउट करना है? CF। जो YT सॉल्यूशन आएगा विच इज इक्वल टू CF। CF क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। एंड हमें पता है हमें CF फाइंड आउट करना होता है जब होमोजीनियस होती है, और जब नॉन होमोजीनियस होती है तो हमें CF प्लस P है दोनों पता करना होता है। बट अभी ये सिर्फ होमोजीनियस है तो हम सिर्फ CF पता करेंगे। नॉन होमोजीनियस में क्या होता है? यहाँ फंक्शन आ जाता है कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, जैसे कि यहाँ पे हमें फंक्शन गिवन है fx, क्योंकि x क्या था? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ऐसे ही अगर यहाँ पे कोई फंक्शन होता तो वो t के रिस्पेक्ट में होता, जो भी x के रिस्पेक्ट में होता यूजिंग सब्स्टिट्यूशन x इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर t, हम उसे t की फॉर्म में लिख देते। सो हमारे पास क्या आ जाती है? डिफरेंशियल इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू y एंड t की फॉर्म में एंड विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। अब हमें CF पता करना है। CF पता करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? ऑक्सिलरी इक्वेशन चाहिए होती है, रूट्स चाहिए होती है, एंड रूट्स के बाद हमारे पास फॉर्मूला होता है। बेस्ड ऑन रूट हमारे पास CF आता है, ये हमें पता है। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनाते हैं? वी लेट d रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू m रेज़ टू द पावर n। ये n ही है, ये जो n है ये ऑर्डर डिफाइन कर रहा है, बट ये m रेज़ टू द पावर n हमें एक पॉलिनोमियल फॉर्म देगा, क्योंकि हम इसे पावर में लेके जा रहे हैं। तो ये डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर क्या हो जाएगा? m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्योंकि जब भी हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं तो जो पावर के लिए होता है, जो ऑर्डर के लिए होता है, वो हम m मान लेते हैं, जो डेरिवेटिव होता है वो m में चला जाता है, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है वो 1 हो जाता है। अब इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल y है तो वो 1 हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा? m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ऑल्सो इसको हम किस फॉर्म में लिख देते? डी डैश स्क्वायर माइनस 4 डी डैश प्लस 3, ऐसे यहाँ पे आ गया y इज इक्वल टू 0। अब इसके प्लेस पे आ जाएगा m स्क्वायर माइनस 4, इसके प्लेस पे आ जाएगा m प्लस 3, y हो गया 1 इज इक्वल टू 0। तो ऐसे हमारे पास क्या आई है? ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई है, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया है, इसे हम सॉल्व कर लेंगे। वी हैव m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करने के लिए दो मेथड है, इधर मिडल टर्म स्प्लिट और बाय फॉर्मूला। मिडल टर्म स्प्लिट यूज कर लेते हैं, ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस ये जो मिडल टर्म होती है दैट इज ये जो 4m, इसे ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करना होता है जिनका प्रोडक्ट तो 3 आएगा बट सब्ट्रैक्शन और एडिशन करने पे 4 आएगा। तो वैसा कौन सा नंबर है? 3 प्लस 1 m प्लस 3, क्योंकि 3 प्लस 1 क्या होगा? 4, एंड 3 मल्टीप्लाई 1 क्या होगा? 3। तो ऐसे हमारे पास ये फॉर्म आ गई इज इक्वल टू 0। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 3m, बाहर माइनस है तो यहाँ पे चेंज आएगा, माइनस m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा? m कॉमन ले लेंगे, इन दोनों टर्म से जो भी कॉमन आ रहा है यहाँ पे बचेगा m कॉमन, बचेगा m माइनस 3 माइनस यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब सिर्फ 1 कॉमन है तो 1 आ जाएगा। क्या बचेगा? m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हमारे ये जो दो फैक्टर्स हैं सेम आने चाहिए, जो ब्रैकेट में वैल्यू आ रही है फॉर द मिडल टर्म स्प्लिट। ऐसे ही हमारे पास दो फैक्टर आएंगे, क्योंकि पावर क्या है? 2, तो फैक्टर्स भी कितने होने चाहिए? 2। 2 फैक्टर्स होंगे तो रूट्स भी कितनी आएंगी? 2। एक ये हो जाएगा m माइनस 3 एंड दूसरा क्या हो जाएगा? m माइनस 1, ये दो इज इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर हैं, क्या क्या है? m माइनस 3 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज m इज इक्वल टू 3, एंड m माइनस 1, यहाँ पे माइनस प्लस है, यहाँ पे माइनस आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे माइनस लिया और यहाँ पे ब्रैकेट लगा लिया है, तो बाहर माइनस है तो साइन चेंज होगा, तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा। हेयर अब ये दोनों सेम आ रहे हैं, दैट इज रूट हमारे पास आएगी m माइनस 3 इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 3 फर्स्ट रूट, m माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज m इज इक्वल टू 1 सेकेंड रूट। अब हमारे पास रूट्स क्या आ रही है? m1 मान लेते हैं 3, m2 मान लेते हैं 1। रूट्स कैसी है? रियल है एंड डिस्टिंक्ट है, दैट इज m1 इज नॉट इक्वल टू m2।
देन इसके लिए सी एफ का फॉर्मूला क्या होता है, सी एफ दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट is given by, it is CF is equal to C1 e raised to the power m1x plus C2 e raised to the power m2x. Now notice this, ये जो फॉर्मूला है जो हमने देखा होगा ये किसके लिए होता है, dy by dx के लिए. ये होता है dy by dx के लिए, मतलब जब डेरिवेटिव हमारे पास y और x के लिए होता है दैट इज y डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इसलिए हमारे पास e रेज़ टू द पावर m1x आता है. बट हमारे क्वेश्चन में इस वक्त इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या चल रहा है, t. तो यहाँ पे x के प्लेस पे हमें क्या लेना है, t. सो रिमेंबर दिस पॉइंट, ये मैसअप नहीं करना है. देन cf क्या हो जाएगा, cf इज इक्वल टू c1 e रेज़ टू द पावर m1 इज 3, तो हो जाएगा 3t प्लस C2 e रेज़ टू द पावर m2 इज 1, दैट इज 1 मल्टीप्लाई t, जो कि t हो जाएगा. इट इज C1 e रेज़ टू द पावर 3t प्लस C2 e रेज़ टू द पावर t, एंड ऑब्वियसली C1 एंड C2 क्या है, कॉन्स्टेंट्स. तो ये हमारा क्या हो गया, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर y एंड t, yt. अब हमें सॉल्यूशन चाहिए yx के लिए, तो जैसा कहा था t के प्लेस पे हम क्या पुट कर देंगे, log x. सिंस x is equal to e raised to the power t, since x is equal to e raised to the power t, this implies t is equal to log x. वैल्यू पुट कर देंगे, yx क्या हो जाएगा, yx is equal to c1 e raised to the power 3 log x plus c2 e raised to the power log x. ये किसके लिए आ रहा है, yx के लिए. अब यहाँ पे हमें कुछ एक्सपोनेंट एंड लॉग की प्रॉपर्टी देखनी होगी. पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मोस्टली जब हम ये वाली फॉर्म कर रहे होते हैं तो ये प्रॉपर्टी तो यूज़ होंगी. क्या है, n log x इज इक्वल टू log x रेज़ टू द पावर n. जैसा कि इसमें 3 log x है जिसमें 3 इज इन प्लेस ऑफ n, n के प्लेस पे 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, log x रेज़ टू द पावर 3. देन नेक्स्ट स्टेप हमें क्या लेना है, e रेज़ टू द पावर log x इज इक्वल टू x. इसे लिख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, c1 e रेज़ टू द पावर, फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज करी, ये हो जाएगा log x क्यूब प्लस c2 e रेज़ टू द पावर log x. इसमें तो 1 ही है तो कोई चेंजेस नहीं है. अब सेकेंड प्रॉपर्टी, e रेज़ टू द पावर log x इज इक्वल टू x. x के प्लेस पे जो भी वैल्यू है वो एज इट इज आ जाएगी. यहाँ पे x के प्लेस पे क्या है, x क्यूब, तो ये हो जाएगा c1 x क्यूब प्लस c2, ये एज इट इज है तो ये हो जाएगा c2 x. सेम ऐसी फॉर्म में ही है तो इस पे क्या आ जाएगा, c2x. तो हमारा ये सॉल्यूशन किसका हो गया, y ऑफ x का. ये होमोजीनियस था इसलिए यहीं पे ख़त्म हो गया, बट अगर नॉन होमोजीनियस होती तो हमें क्या फाइंड आउट करना होता, pi फाइंड आउट करना होता, दैट इज पर्टिकुलर इंटीग्रल. देन जो pi आता उसी को हम एडिशन में लेके चलते, दैट इज हमारे पास yt क्या आता, yt इज इक्वल टू cf प्लस pi की फॉर्म में आता. देन yx करते तो हम t के प्लेस पे क्या लगाते, log x. एंड ऐसे ही हमारे पास नॉन होमोजीनियस के लिए भी सॉल्यूशन आ जाता. सो दैट्स हाउ हमें कॉची-ऑयलर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है. सो हमें पता है कि हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है. हमें ये देखना है जो डेरिवेटिव का ऑर्डर है वही वेरिएबल की पावर होनी चाहिए. उसके बाद हमें सबसे पहला स्टेप क्या लेना है, सब्स्टिट्यूशन करना है x इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर t. डायरेक्ट हम ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं और हम ड्राइव भी कर सकते हैं, सिंस हमने अभी देखा कैसे ड्राइव करना है. देन हमारे पास dy बाई डी एक्स, मतलब dy बाई डी एक्स एंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चेंज होकर किसके रिस्पेक्ट में आ जाएंगे, t के रिस्पेक्ट में. मतलब जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है उसे हम t के रिस्पेक्ट में लेके सॉल्व करेंगे. देन t के रिस्पेक्ट में हमारे पास सॉल्यूशन आएगा, दैट इज yt आएगा. हेयर जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन थी dy बाई डी एक्स, जिसमें y डिपेंडेंट वेरिएबल और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, वो y एंड t की फॉर्म में चेंज हो गई. अब इसे हम सॉल्व करेंगे क्योंकि हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी वो कौन सी इक्वेशन आएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट. ये सारे स्टेप्स जो हम कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन लेना, x को e रेज़ टू द पावर t लेना फॉर कॉची-ऑयलर इक्वेशन, इट इज़ कि हमारे पास एक कांस्टेंट कोफिशिएंट की डिफरेंशियल इक्वेशन आ सके. और एक बार कांस्टेंट कोफिशिएंट की डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी उसके बाद वी नो हाउ टू सॉल्व इट. कांस्टेंट कोफिशिएंट की डिफरेंशियल इक्वेशन है विच इज होमोजीनियस. होमोजीनियस के लिए हमें सिर्फ क्या फाइंड आउट करना होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF. CF फाइंड आउट करने के लिए हमें चाहिए होता है ऑक्सिलरी इक्वेशन. ऑक्सिलरी इक्वेशन के थ्रू हमारे पास पॉलिनोमियल आता है, उसके थ्रू हम रूट्स फाइंड आउट कर लेते हैं और जैसी हमारे पास रूट्स होती हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास फॉर्मूला आता है. यूजिंग दैट फॉर्मूला हमारे पास सॉल्यूशन आ जाता है.
जो चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा यहाँ पे वो वाई टी के लिए आएगा, ये नहीं भूलना है, क्योंकि आगे चल के हो सकता है कि हम भूल जाए कि हम वाई टी के लिए सॉल्व कर रहे हैं और वाई एक्स लिख के सॉल्यूशन दे दें, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। रिमेंबर दिस कि हम अभी वाई टी के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारे पास टी की फॉर्म में सॉल्यूशन आना चाहिए। जो भी फॉर्मूला हम लगाएंगे, जो भी फॉर्मूला हमने पढ़ा है अभी तक कि सी एफ के लिए रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है तो ये फॉर्मूला है, कॉम्प्लेक्स रूट है तो ये फॉर्मूला है, वो एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। बट हमें ध्यान रखना है कि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी है, तो हम उसे टी के रिस्पेक्ट में लेके सॉल्व करेंगे। एंड देन फाइनल आंसर देने के लिए हम t को x से चेंज कर देंगे। x हमारा e रेज़ टू द पावर t था, तो t हमारा log x हो जाएगा। तो yx लाने के लिए हम t के प्लेस पे log x पुट कर देंगे। देन ऐसा करने पर हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो मोस्टली यूज़ करते हैं, ये दोनों, जिसमें n log x होता है log x रेज़ टू द पावर n एंड e रेज़ टू द पावर log x होता है x। सो इस क्वेश्चन में ये वाली प्रॉपर्टी तो मोस्टली यूज़ होंगी ही, क्योंकि जब हम t से x में आएंगे तो हमें ये प्रॉपर्टी ही यूज़ करनी है। सो उसके बाद हमारे पास सिंप्लीफाइड होकर ये फॉर्म आ जाएगी, दैट इज सॉल्यूशन क्या आ जाएगा हमारा c1 x क्यूब प्लस c2 x, और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है तो हम इसे लिख सकते हैं c1 x स्क्वायर प्लस c2 x बाहर ले लेता है। ऑल्सो ये सॉल्यूशन कैसे, ठीक है, हमें पता है कि हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो कांस्टेंट भी कितने होने चाहिए, तो दो ही हमारे पास कांस्टेंट आ रहा है। सो दैट्स हाउ हमें कॉची ऑयलर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो।